जो काम होम डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया। ये कौन करेगा फिर? चुनाव आयोग नहीं करेगा तो एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है देश में? उस समय मुंह सिल गया था सबका जब आपकी सरकारें करवाती थी। जो लोग आज भी आपको बांटते हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, हमारी जान को खतरा है। सड़क पर दौड़ रहे हैं भाई साहब भीम आर्मी चीफ, लेकिन यहां अगर कुछ हो जाए, अरे देखिए दलित के साथ में क्या हो गया। वहां मरने वाला 90% हिंदू दलित है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इनकी पार्टी का सांसद जब तुर्कमान गेट पर वहां हिंसा होती है, वो रात को वहां पर क्या कर रहा था? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं दर्शकों, लेकिन उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एक तरफ समाज को तोड़ने का भरपूर प्रयास हो रहा है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं ये जो समाज के तोड़क हैं, ये जितनी भी तोड़ने वाली शक्तियां हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, इन्हें जब समय मिला था तो फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। चाचा भतीजा केवल झोला उठाकर के निकल पड़ते थे वसूली करने के लिए, और शाम को जब घर वापस लौटते थे उसमें भी बंदर बांट हुआ करती थी। चाचा भतीजा लड़ते थे, उसके बाद में भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता था, लेकिन वही चाचा भतीजा फिर से मिलकर के बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू मारा जाता है तो फिर इनके मुंह में दही जम जाती है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर कुछ हो और इन्हें पता चल जाए कि इसमें जाति वाला एंगल ये लेकर के आ सकते हैं, भरपूर कोशिश की जाती है तोड़ने की। और अभी हमने ये देखा मेरठ के सरधना क्षेत्र में, जिस तरीके से उस गांव में वहां जाने के लिए देखे ना, वहां होड़ मची है, होड़ मची है। पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, कोई सड़क पर भाग रहा है, कोई पुलिस के साथ में धक्का मुक्की कर रहा है, कोई ये कह रहा है कानून व्यवस्था एकदम फेल है। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर पर कह रहे हैं ये अघोषित एनआरसी है। किसी का यह कहना है, देखिए हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं ये समाजवादियों के वोट काटने का प्रयास है। किसी का यह कहना है, देखिए हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं ये भाजपा की सरकार ये एसआईआर करवा करके जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये सबको परेशान कर रही हैं। ये बिहार में जो हुआ, उसके बाद में बंगाल में हुआ। आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री वो जब ईडी की छापेमारी होती है वहां पहुंच जाती है और उठाकर के सारी की सारी फाइल वहां से ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं इसमें क्या छुपा हो। ये सब क्या है दर्शकों? ये जो एनआरसी बताने वाले लोग हैं, ये जो समाज को तोड़ते हैं, केवल तुष्टीकरण की इनकी राजनीति है। जब भी इन्हें मौका मिलता है, जब भी ये लोग वही काम करते हैं। इन्हीं के लिए एक बार फिर से बोले हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, इन्हीं के लिए एक बार फिर से ये कहा है, ये जो सेक्युलरिज्म का चोला पहन करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं ये लोग, इनसे कोई पूछे आप सरकार में थे, सत्ता में थे, क्या किया था आपने? बीमारू बना दिया था उत्तर प्रदेश को, और आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सब कुछ फेल है, हम एफआईआर करवाएंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हमने एक फॉर्म बनवा लिया है। ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं दर्शकों। ये देखिए सिलसिलेवार मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से भाई साहब बौखलाए हुए हैं। पूरे देश में बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते खुद परेशान हो गई। अखिलेश यादव जी एक तरफ देखिए ये क्या कह रहे हैं, भाजपा द्वारा हर बूथ पर फर्जी वोट बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक एफआईआर का प्रारूप तैयार किया है। सभी कार्यकर्ताओं को उस एफआईआर का प्रारूप भेजा जाएगा और फर्जी वोट जुड़ने का बस नाम लिखकर भेजना होगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। मतलब भाई साहब एकदम तैयारी में हैं, तांडव जितना हो सकता है वो करवाना है चुनाव से पहले, जो भी ये कर सकते हैं वो करने की तैयारी है। ये देखिए क्या कह रहे हैं,
पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा है ये एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो काम होगा डिपार्टमेंट को करना था वही काम चुनाव आयोग से करवाया गया। अरे पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। ये कौन करेगा फिर? चुनाव आयोग नहीं करेगा तो एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है देश में? उस समय मुंह सिल गया था सबका जब आपकी सरकारें करवाती थी। किसने शुरुआत करी? कौन थे वो लोग? और आज अगर हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? हां, बेचैनी है, भाजपा में भी है। वहां भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम वोट बढ़वाएंगे, वोट गलत कट गए हैं। इसमें दिक्कत क्या है? ये मीडिया के सामने आकर के माहौल बनाने के लिए और वहां मेरठ भेज देते हैं अपने लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां तांडव करने के लिए। प्रशासन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। किस बात की बेचैनी है? क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ? कभी कहते हैं यहां नेपाल बन जाएगा, कभी कहते हैं बांग्लादेश बन जाएगा, कभी म्यांमार बना देते हैं, कभी श्रीलंका बना देते हैं। यही करना चाहते हैं। कोई कहता है जेनजी बचाएगा देश का संविधान। सब तोड़ने में लगे हुए हैं, सब एक से बढ़कर एक है, दौड़ रहे हैं। सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। वैसे ये कहते हैं देखिए हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, हमारी जान को खतरा है। सड़क पर दौड़ रहे हैं भाई साहब, भीम आर्मी चीफ सड़क पर दौड़ रहे हैं वहां तांडव करवाने के लिए। ये भाई साहब हैं, भेज रहे हैं अपने नेताओं को। प्रशासन वहां पर है, वो कह रहा है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन राजनीति करनी है। वहीं से मेरठ का जो सरधना है उससे कुछ ही किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, वहां महीनों महीनों तांडव चला था, कर्फ्यू लगा था, तब कोई बोलने वाला नहीं था। अभी आज ये कह रहे हैं अधिकारियों पर दबाव बनाकर डबल वोट बनवाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए एफआईआर करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं अधिकारियों पे। और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी। ऐसे ऐसे कलाकार हैं भाई साहब, एफआईआर करवाएंगे और फिर चिट्ठी भेजते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तो कहता है भेड़िया आया वाली जो कहानी है, वोट कट गया। किसका कट गया? एक बयान में कुछ कह रहे हैं, एक बयान में कुछ कह रहे हैं। एक बयान में कह रहे हैं भाजपा वाले परेशान हैं, एक बयान में कह रहे हैं हम एफआईआर करवाएंगे। अरे जब भाजपा वाले परेशान हैं, एफआईआर वही करवाएंगे। दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? लेकिन परेशानी दिखानी है, माहौल बनाना है, यहां तांडव करना है। कभी संभल में साजिश की जाती है, कभी बरेली में की जाती है, और फिर यही करने की तैयारी मेरठ में थी। कभी हिंदू बनाम मुसलमान, अब वहां ठाकुर बनाम दलित करने की तैयारी थी। यही तो करना चाह रहे थे। दर्शकों, ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जिन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। दर्शकों, बाबा ये कह रहे हैं ये सेक्युलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने में पूरी ताकत लगाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है, लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, इस तरह चुप हैं। लेकिन यहां अगर कुछ हो जाए, अरे देखिए दलित के साथ में क्या हो गया। वहां मरने वाला 90% हिंदू दलित है, वहां कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है, इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं चिंता मत करिए, ये लोग जो कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं
इनकी बातों में मत आइए और ये जितने भी प्रयास कर रहे हैं इनको समझने की जरूरत है। बाबा ये कह रहे हैं आने वाला समय सनातन धर्म का ही है, पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप लहराता हुआ दिखाई देगा। सुनिए क्या कह रही होगी। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखे ना, ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, वहां इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके प्रदेश में अगर कुछ हो तो इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इनके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो कुछ करें तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये केवल षड्यंत्र देखिए इनका। ये मेरठ में मां पर कातिलाना हमला, बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही ना बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। ये देखे ना, यही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। जो कप्तान है एसपी से भिड़े सपा विधायक सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का मुक्की कर दी भाई साहब। वहां पर नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हम तो यहां पर न्याय करने के लिए आए हैं। ये क्या न्याय कर देंगे भाई साहब? ये प्रशासन है, इनके हाथ में है, ये सत्ता में है, क्या कर देंगे? ठीक वैसे ही जब संभल में हुआ था, आपको याद होगा, तब वहां भागे, दौड़ दौड़ कर जा रहे थे। अब बाबा ने सबको रोक दिया यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर, किसी को नहीं जाने दिया। संसद चल रहा था उस समय, लेकिन सबको जाना था, राजनीति चमकानी थी। फिर बरेली में वो तांडव हुआ, वहां भी यही कोशिश थी। सब भाग रहे थे, सब जा रहे थे, किसी को नहीं जाने दिया, सबको घरों में धर लिया। अब मेरठ में हुआ, वहां राजनीति चमकानी है, वहां भी यही करने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं। यही तो कह रही होगी, ये बांटने वाले लोग हैं। वहां देखिए ना क्या कुछ ये कह रहे हैं। यही कहा गया, लड़का वो ठाकुर समाज का था, लड़की दलित थी, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जब बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक वहां पर गए, संगीत सोम, उन्होंने कहा जातियों में मत बांटिए, ये मत देखिए अपराधी कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसमें किंतु परंतु करने के लिए कोई कुछ नहीं होता। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब आतंकवादी हमला होता है और यह पूछकर मारा जाता है कि वो किस धर्म का था। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो जाकर के फट जाती है, वो पता नहीं कहां कहां फटती। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इनकी पार्टी का सांसद जब तुर्कमान गेट पर वहां हिंसा होती है, वो रात को वहां पर क्या कर रहा था, उसका क्या काम था। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब एक मौलाना इनकी पत्नी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, मैं तो बोल नहीं सकता। और यहां ये लंबे चौड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट और नेताओं को वहां पर भेजना, तांडव करवाना, क्या है ये? क्या करना क्या चाहते हैं? अरे 24 के लोकसभा चुनाव में जनता ने जिताया ना आपको, 37 सांसद आपकी पार्टी के बनवाए ना, आपके साथ में वहां बैठते हैं ना, आपके जो तथाकथित जो अयोध्या के राजा हैं वो आपके साथ थे ना। लेकिन उन्हीं के बेटे विधानसभा के जब उपचुनाव हुए, जनता ने उनको हरा दिया। यही तो लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र में चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, आप भी चुनाव जीतते हैं, आपकी पत्नी भी चुनाव जीतती है, सब आपके परिवार के सदस्य वहां पहुंचते हैं, बचे कुचे वो विधायक हैं, विधानसभा में हैं, आपके चचा वहीं पर हैं, वहीं बैठते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है दर्शकों, हर जो सरकार जो काम कर रही है उस पर सवाल, और सवाल कैसे? ऐसे सवाल कि 1 मिनट में कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट में कुछ कह रहे हैं, पता नहीं चल रहा, या हमें पता नहीं चल रहा, या मक्खियां घूम रही हैं। क्या करें, कहां टक्कर मारें? दर्शकों, इसलिए बाबा ये कहते हैं आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है, माफियागिरी से मुक्त है, लेकिन ये पीडीए के नाम पर बांटने वाले लोग
ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहले सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इनकी सक्रियता और बढ़ेगी। ये कहते हैं ये हमारे पीडीए प्रहरी हैं, लेकिन दर्शकों जब आपके पीडीए प्रहरी वहां पर काम कर रहे थे तो फिर ये वोट कैसे कट गए? सवाल तो यही है। आप कह रहे हैं ना अब कि हमारे वोट कटवा दिए, अभी और बढ़वाना चाहते हैं, अधिकारियों के कान में फूंक दिया है, तो आपके पीडीए प्रहरी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इन सवालों के उत्तर दर्शकों आपके पास में है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।